जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चले। तो चलिए आज शुरू करते हैं नीति का MCQ, जो कि आपकी परीक्षा के भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही, नहीं चल रही तो आप लोग पढ़ ही जान लगा के, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम ही रह गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है साथियों किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंग, दयानंद सैनी या लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है साथियों कहाँ से प्राप्त हुए हैं या मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी लोथल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार क्या कौन था साथियों? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सबसे बड़ा नगर वो कालीबंगा हो जाएगा। इसका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो ही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोथल स्थित है। लोथल जो है साथियों वो कहाँ स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में साथियों? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा जो राजधानी है वो थी मोहनजोदड़ो, चोनहुदड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। चलिए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य, मेगास्थनी, अल्बेरिनी या इथी। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेगास्थनी। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपको अशोक। से इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है साथियों? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी संगम। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है साथियों? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इनमें सभी के। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, प्रभावती गुप्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्तों, साथी सभी को पहुँच पाए। कि मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, यानी निर्माण का बनवाया? चोल, पल्लव, चालुक्य, राजपूत। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो राजपूत। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महाभारत का युद्ध जो साथियों ये कितने दिनों तक चला है? 15, 16, 17 या 18। तो साथियों ये आप लोग को भी पता है कि महाभारत का जो युद्ध है साथियों वो 18 दिन तक चला है। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में या पूर्व मध्य काल में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक, उत्तर वैदिक काल,
ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है साथियों? 4, 6, 8 या 9। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो सी 8 सी इज द राइट आंसर। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? गंधर्व, राक्षस या देव? तो साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी गंधर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम बौद्ध संगीति जो साथियों वो कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति वो कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, राजगिरी या बनारस? साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी राजगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था साथियों? कबीर, रैदास, मीरा या गुरु नानक? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी गुरु नानक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय ऐतरेय उपनिषद का, कौशिकी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या कौनो भी सत का? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बी कौशिकी उपनिषद का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है बुद्ध चरित में शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक या विनय पिटक? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शुद्ध पिटक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिटक जो है 3 है, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर या भोपाल? तो साथियों सांची मध्य प्रदेश के रायसेन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहला? कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाण भट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो सी शैव धर्म काली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप लोग बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे साथियों? 100, 50,000, 64,000 या 84,000? साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी 84,000। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? वृत्तांत है तहकीक हिंद अल-बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक या मार्को पोलो? तो साथियों तहकीक हिंद जो है वो अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इत्सिंग, फाहियान, वैनसांग इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बी फाहियान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से बाहर आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम? तो फ्रांस, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन? तो फ्रांसवा और फ्रांस बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है साथियों? अल-बरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता या बर्नियर? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी इब्न बतूता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया साथियों? फाहियान, वैनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वैनसांग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी रामानंद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों देखते हैं कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या हो जाता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु एवं शिव का अवतार, सभी का हित, इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए संपूर्ण विश्व का स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहा? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले थे?
संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया जो है कि चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों निजामुद्दीन औलिया जो है वो जो सिलसिले से संबंधित हैं वो हो जाएगा ए चिश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि कबीर शिष्य थे। कबीर जो है वो शिष्य थे, किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के या शंकराचार्य के। साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्री रामानंद के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। महिला रहस्य अंडाल, कराईकल, रबिया, मीराबाई। तो साथियों महिला रहस्यवादी संत जो थी इनमें से साथियों वो हो जाएगा श्री राबिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डी नक्शबंदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया है? 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? निकोलो कुंटी, अब्दुल रजा, ऐबक या बलबंत। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विजयनगर की स्थापना में के समय दिल्ली का सुल्तान कौन है? विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश तुलु वंश, कण्व वंश, संगम, अरविंद राजवंश। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी संगम वंश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है मगर, समर, कमर या रकम। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी समर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने साथियों? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आपके दोस्त के साथ साथ सभी लोगों को पहुंच सके फ़ायदा, और आपके दोस्त लोग भी पहुंच सकें। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली हो। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज़ाक के कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया तो वह 15वीं, 14वीं, 18वीं या 16वीं। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए 15वीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी साथियों 1526, 1206, 1326, 1406। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी 1224 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? देवराय प्रथम के, कृष्ण देव राय के, अच्युत राय के या सदाशिव राय के। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी कृष्ण देव राय के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था साथियों? तो वो क्या हो जाएगा? एडुआ बारबागोस, डोमिंगोस, पोइस, फर्नांडो नूनीज, इनमें से सभी। तो साथियों पुर्तगाली यात्री जो था इनमें से क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो आप लोग को भी पता है कि अकबरनामा की रचना जो अमीर खुसरो, अलबरुन इब्न अबुल फजल। तो साथियों अब अकबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल ने की थी। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? तुजू के बाबरी, तुर्क तारीख, हिंदुस्तान हिंदवी, बाबरनामा तथा फारसी तारीख, बाबर शाही तथा नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तुजू के बाबरी है। तो चलिए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि रबी फसल किस ऋतु में होती? रबी फसल किस ऋतु में होती? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, पतझड़। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बसंत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त की? अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त की? तो साथियों वो क्या हो जाएगा? 1582, 1583, 1584 या 1585। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1585। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का हर मिलता है? बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा या सभी में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
वो क्या हो जाए, बी अकबरनामा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटे, 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों, 6 भागों। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 भागों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था साथ। जहांगीर का जो शासन काल था वो क्या था, 1526 से 1530, 1530 से 56, 1556 से 1605 या 1605 से 1627। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी 1605 से 1627। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर, मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़ और जौनपुर। साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ए मेवाड़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही हो गई और आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अकबर का संरक्षण यानी बॉडीगार्ड कौन था, फौजी, मुनीम खां, अब्दुल रहीम या बैरम खां। तो साथियों अकबर का संरक्षण या बॉडीगार्ड जो था वो कौन था, तो वो बैरम खां, डी दरार। साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे रहिए। तो जय हिंद।